मज़ीद जो है मैं हक़ाइक़ लेके आ रही हूँ। इनके बहुत ये करीबी रिश्तेदार हैं, तो उनके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से साइमा शहजाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस जो कि एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और इस केस के ऊपर रोज़ बरोज़ नए तनकीद सामने आती है, नए नए सवालात उठाए जाते हैं। जब से दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का इंटरव्यू सामने आया है, उसको लेकर के बहुत से लोग जो है वो क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद होंगी बुशरा शकील, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं और यूट्यूबर भी हैं। इनका कहना है कि इन्होंने बहुत सारे इस केस के हवाले से हक़ाइक़ इकट्ठे किए और बहुत सारे प्रूफ्स भी हैं इनके पास। तो आइए इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैम, सबसे पहले हम इस केस के हवाले से बात करेंगे। सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इस केस को डिस्कस किया जा रहा है। आपने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की अपने चैनल से कि आपने ज़हीर की फ़ैमिली के बारे में कुछ एक्सपोज़ करने की कोशिश की। तो ये बताइएगा कि आपने इस बारे में क्या जाना कि उसकी फ़ैमिली जो है वो ज़हीर की माँ है, जो है उसके किन लोगों से ताल्लुकात हैं, या ज़हीर की फ़ैमिली जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है? ज़हीर की फ़ैमिली जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है वो तो मेरा ख्याल पूरा पाकिस्तान जान गया। पाकिस्तान क्या, हमारे पूरे मुल्क जो है वो पूरी दुनिया जान गई है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी कि मैं हक़ाइक़ लेके आऊँ, क्योंकि वो लोग जो इसको कहते थे ना कि ये एक सिंपल लव मैरिज है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ये बताने की कोशिश की थी कि ये सिंपल लव मैरिज नहीं है। इसके पीछे जो है वो बहुत बड़े हाथ हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और वो चीज़ आपने देखा है कि मेरी वीडियो में भी। और अभी मज़ीद जो है मैं हक़ाइक़ लेके आ रही हूँ। इनके बहुत ये करीबी रिश्तेदार हैं, तो उनके हवाले से कुछ बयान हैं, वीडियोज़ हैं जो आपके पास प्रूफ्स के तौर पे मौजूद हैं? जी, मेरे पास प्रूफ हैं, वो भी मैं लेके आ रही हूँ। अच्छा, ये बताएं कि इस इंटरव्यू को लेके जो रिसेंटली दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का हुआ, इसको लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा है। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ बनता है। इसके इंटरव्यू में सबसे बड़ी और क्रिटिसिज्म वाली बात ऐसी कौन सी थी जो एंकर जो सवाल करती हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको मेन हाईलाइट करनी चाहिए थी? इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ थी वो मैं ये कहूँगी कि ये टोटली जो इंटरव्यू था ये नहायत ही शर्मनाक इंटरव्यू था। कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं थी कि आप आवाम जो चीज़ें जानना चाह रही थी वो चीज़ें आवाम तक नहीं पहुँची। वहाँ पे आवाम तक सिर्फ ये पहुँची हैं कि बच्चियाँ जो हैं वो किस तरह से घरों से निकलें, कहाँ कैसे लव मैरिज करें, कैसे वो अपने माँ बाप की तज़लील करें, कैसे वो बुक्स लिखें, कैसे वो हीर रांझा बने, ठीक है, कैसे वो ससी पन्नू बने। तो ये सिर्फ चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। बाकी अगर इसमें ये कहा जाए कि आवाम के लिए कुछ ऐसा था, जैसे कि कहा जा रहा था कि दुआ ज़हरा जो वो मेरे चैनल पे सबसे पहले इंटरव्यू देगी, तो जब आप इंटरव्यू करने गए थे, आप अपने आप को बहुत बड़ा सहाफ़ी कहते हैं कि जी मैं बहुत बेहतरीन जर्नलिस्ट हूँ या मुझे सारा इसका पता है, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए था कि अगर आप किसी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं या तो आपको ये समझ में होनी चाहिए कि आवाम के जो सवालात थे आपको वो अपने जहन में रख के दुआ ज़हरा से और ज़हीर से पूछना चाहिए था, ना कि आप ये पूछती कि तुम्हें ड्रिंक कौन सा पसंद है, ठीक है, ना कि जो बड़ी एक घटिया बात कही गई है कि जो हनीमून के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे घर की बच्चियां जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करती हैं कि जी हनीमून पे जाना है, तो ये तो आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्या बताने की कोशिश कर रहे थे आवाम को, ठीक है ना। सिर्फ ये कि एक वल्गैरिटी को प्रमोट किया गया। अच्छा, ये बताइए कि लाहौर हाई कोर्ट में जब आप कोर्ट रूम में मौजूद थी और दुआ ज़हरा को आपने देखा, तो उस वक्त आपने फ़िज़िकली उसको देखा और बहुत सारी चीज़ें आपने नोट भी की होंगी बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो वहाँ पर आपने देखा दुआ ज़हरा के एक्सप्रेशन कैसे थे, उसकी बॉडी की मूवमेंट कैसी थी, वो क्या कैसे बिहेव करी थी उस वक्त, तो उसका हुलिया कैसा था? हुलिया तो मैं मतलब अभी जो इंटरव्यू देखा है और जब मैंने इसको कोर्ट में देखा है तो वो बहुत दोनों चीज़ें बड़ी डिफरेंट थी। क्योंकि जब कोर्ट में था, हालांकि मेरे हिसाब से जब उसको कोर्ट में लेके जाया जाता था तो वहाँ पे उसका हुलिया थोड़ा अच्छा करके ये लेके आते, ठीक है। वो इसलिए कि वहाँ पे मीडिया भी होता है, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो फिर उनको देखना चाहिए था ना कि देखो दुआ ज़हरा बहुत अच्छी रह रही है, ना कि आप उसके किसी की जूती पे ना कि आप उसको लेके आ रहे हैं, वो उसके साइज़ से बड़ी बड़ी जूतियाँ जो आप उसको पहना के लेके आ रहे हैं और बिल्कुल रफ सा सूट पहना हुआ था, और जब आप इंटरव्यू कर रहे हो तो उस वक्त आपने उसको दुल्हन बनाया हुआ है,
बिल्कुल, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि प्री प्लान था और सब कुछ पहले से डिसाइडेड था और वैसा ही हुआ जैसा आपने देखा इंटरव्यू में, वही चीज़ें दिखाई गई और सब कुछ वही कुछ दिखाने की कोशिश की गई और बड़ा एक खुशगवार माहौल में इंटरव्यू किया गया। ये बताएं कि अभी जो आपके पास प्रूफ्स हैं उनको सामने रखते हुए आपको क्या लगता है कि इस केस का जो अगला रुख है वो किस तरफ जाने वाला है? अच्छा, अभी आपने एक बात कही है कि बड़ा खुशगवार माहौल था, तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या खुशगवार माहौल था भी या जो भी था, वो इन्वायरमेंट जो था वो इंटरव्यू वहाँ पे करने वाला था कि एक माँ बाप रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, आप वो इंटरव्यू दिखा के उन माँ बाप की तकलीफ़ में इजाफा कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और कहूँगी कि जिस माँ ने पैदा किया, जिस बाप ने पाला बड़ा किया, खिलाया पिलाया, एक लग्जरी लाइफ दी, जो हम वीडियोस भी देखते हैं दुआ ज़रा की, उनको हक नहीं है, ठीक, उनसे नहीं मिलने दिया उनको हक नहीं है कि वो अपनी बच्ची से बात कर लें या अपने वो उनसे बेटी से मुलाकात कर लें। लेकिन एक यूट्यूबर्स जिनका लेना देना कुछ नहीं है, कुछ उनको इजाज़त है कि वो मिलने, यानी कि माँ बाप का हक ख़त्म हो गया। क्यों? जब पहला इंटरव्यू किया गया था हम समझते कि चलो जी ठीक है, माँ बाप को भी बुलाते हैं, रिज़ल्ट जो भी निकले माँ बाप को भी बुलाते हैं, बैठते हैं अदालत में, तो चलो जो फैसला होना था वो हो गया, तो चलो हम एक बड़े होने का सबूत देते हैं। तो जिन्होंने इंटरव्यूज़ किए थे वो उनके वालिदैन को कहते हैं कि चले ठीक है जी, हम मिलने जा रहे हैं, आप इतना अरसा हो गया आप अपनी बच्ची को देखा नहीं है, मिले नहीं है, आए हम आपको बिठा के बात करते हैं, शायद कोई सलूशन निकल है। लेकिन आपने वहाँ बैठ के उन माँ बाप की तजलील की। बिल्कुल, इस इंटरव्यू को इसी लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है तनकीद का निशाना बनाया गया और मेरा ख्याल है कि बनाया जाना भी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स के ऊपर भी ये बात आती है कि देखिए पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन उस बच्ची को वहाँ बिठा के लाल जोड़ा पहना के बड़े खुशगवार किस्म के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं और बड़ा हंसी खुशी वाला माहौल पैदा किया गया है। ये बताइए कि इन शॉर्ट मैं आपसे बात करूँगी कि अब इस केस का क्या रुख सामने आने वाला है? इंशाल्लाह इसका ट्रायल कोर्ट में होगा, इनको बुलाया जाएगा, फिर इसका सारा इन्वेस्टिगेशन होगी दोबारा से। शायद सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो है वो केस दायर कर दिया हुआ है, पिटीशन दायर कर दी हुई है। सेकेंडली कि इनकी जो नई टीम है ये जो मेहदी अली काज़मी भाई है, इनकी नई टीम है, उन्होंने अपना वकालतनामा जमा करवा दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला देखें, हमें तो पूरी उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। और आप इस केस को इन्वेस्टिगेट भी कर रही हैं और परसू भी कर रही हैं साथ साथ, तो आप ये बताइए कि आपको कोई अभी तक कोई थ्रेट्स या कोई इस तरह की धमकियाँ मिल रही हों? बहुत ज़्यादा थ्रेट्स मुझे मिल रहे हैं। मुझे यहाँ तक किस किस्म के? यहाँ तक कहा गया है कि किसी को इंटरव्यू नहीं देना, और ये मेरे पास रिकॉर्ड में है, जिसने मुझे कहा है वो मेरे पास रिकॉर्डिंग मैंने की भी है इस चीज़ की सारी, कि मुझे ये कहा गया है कि आपने इंटरव्यू नहीं देना, और अगर आपने पावर देखनी है तो आपको दिखा देते हैं कि अभी मना कर देते कि कोई आपके पास नहीं आएगा इंटरव्यू करना। तो मैं फिर भी देख लें, बैठी हूँ सबके सामने, इंटरव्यू में सबको दे रही हूँ। क्यों? मुझे FIA की धमकियाँ दी गई हैं कि जी FIA में जाएंगे, वहाँ पे नाक रगड़वाएंगे। तो मैं तो इंतज़ार में बैठी हूँ कि कोई आए मेरे पास FIA से और मेरा नाक रगड़वाए, मैं भी देखूँ कि मैंने क्या किया है, फिर उसके बाद देखी जाएगी कि किसका नाक, कौन अपना नाक रगड़ता है या कौन वो क्या करता है। चले जी, FIA से नहीं मैं डरती हूँ, ना मैं इस तरह की धमकियों से डरती हूँ। सच है, सच के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, सल्यूट है आपको, और इंशाल्लाह पूरी कौम आपके साथ खड़ी है और इस तरह के तमाम लोग जो है वो यकजा हैं जो कि दुआ ज़ारा को वापस पेरेंट्स से मिलाना चाहते हैं। जाते जाते एक पैगाम दे दीजिए छोटा सा। पैगाम मैं सिर्फ ये देना चाहूँगी कि जो मेहदी अली काज़मी भाई हैं वो बहुत मेहनत करें इस केस को लेके, अपनी बेटी को पाने के लिए। और मेरा ख्याल है हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि अगर उनके बच्चों से कोई गलती हो गई है तो चलें हम उसकी गलती सुधारें। हो सकता है कि देखें वो अपनी बच्ची की गलती सुधारना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो मैं पहले भी अवाम ने बड़ा प्यार मोहब्बत दिया, बड़ा साथ दिया, तो मैं सिर्फ ये चाहूँगी कि प्लीज़ मेहदी अली काज़मी साहब का साथ दें, दुआओं में याद रखें, और सिर्फ आप लोगों के प्यार की और दुआओं की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी। बुशरा शकील हमारे साथ मौजूद थी। कुछ नए हक़ाइक़ भी सामने रखने वाली हैं और आने वाले वक्तों में बहुत सारे सबूत जो हैं जो इन्होंने अभी तक इकट्ठे किए हुए हैं वो दिखाना चाहती हैं, तो ये अपने चैनल के थ्रू ऑडियंस को दिखाएंगी। उम्मीद है कि इस केस को जल्द से जल्द इसको जो है रिकवर कर लिया जाएगा और दुआ को पेरेंट्स से मिला दिया जाएगा। आप सब लोगों की दुआओं का और अच्छे अच्छे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सोशल क्लिक और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।